एक बार देखो तो केपलर सेकंड लॉ में क्या क्या होता है। केपलर का सेकंड लॉ बोलता है कि अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अ प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दिस कैन बी रिटन एज। देखो होता क्या है कि ये लाइन जॉइनिंग है, ये सन के सेंटर से और ये प्लैनेट, मान लो यहाँ पर प्लैनेट ऐसे चल रहा है, तो इसके जो लाइन जॉइनिंग होगी इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर ये एरिया स्वीप होगा, जितना एरिया 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक स्वीप होगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक भी स्वीप होगा। इसको कैसे निकालते हैं? एरिया कैसा होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, ऐसे कर सकते हो कि ये लंबाई इंटू चौड़ाई, हाफ इंटू कर सकते हो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये आर इंटू ये वाली डिस्टेंस, आर इंटू ये वाली डिस्टेंस बटा टाइम आ जाएगा, क्योंकि रेट निकालनी है तो बटा टाइम करेंगे तो ये स्पीड आ जाएगी, इसलिए आर भी बराबर कांस्टेंट, ठीक है। इसका बटा 2 करना पड़ता है कि हाफ बेस इंटू हाइट लगाते हैं, ठीक है। हाफ बेस ये मान लो डी एक्स, ये छोटा सा डी एक्स मान लो डी एक्स, ठीक है। तो डी एक्स बाई डी टी, इसकी रेट, ये एरिया यहाँ से यहाँ जाने की रेट इंटू हाइट, हाइट कितनी होगी आर, इसको अप्रोक्सीमेटली हाइट मान सकते हैं आर को, क्योंकि ये बहुत छोटा सा है, ठीक है। तो ये आ गया वी आर बाई 2, ठीक है। तो ऐसे आप लिख सकते हो। तो एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? एम वी आर होता है, ठीक है। तो इसको 2m से भाग दे दोगे, बटा 2m कर दोगे, तो ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो आप इसको L/2m बराबर कांस्टेंट भी लिख सकते हो, और ये चीज़ सेम है दोनों, ठीक है। तो आपको क्या क्या पता चल गया इस लॉ में कि एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट है और इसकी एरिया को स्वाइप करने की स्पीड भी कांस्टेंट है, जिसको हम आर भी लिख सकते हैं, dA/dt को हम आर भी लिख सकते हैं, वो भी कांस्टेंट है। एंड ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, बिकॉज क्या होता है कि ओ आर ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, आर स्क्वायर ओमेगा कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे यहाँ पर वी कांस्टेंट नहीं है, वी आर पे डिपेंड करती है, वैसे ही ओमेगा भी आर स्क्वायर पे डिपेंड करती है इन्वर्सली। तो जैसे जैसे ये पास से गुजर रहा होगा तो ये घूमने की स्पीड तेज़ हो जाएगी और ये जल्दी जल्दी घूमना शुरू होगा, तो इसकी वी भी बढ़ेगी, ठीक है। दूर से जा रहा होगा तो घूमने की स्पीड धीमे होगी, मतलब ओमेगा एंगल स्वाइप करने की स्पीड धीमे होगी। यहाँ पर एंगल स्वाप फास्टली स्वाइप्ड हो रहा है, बट यहाँ पर धीमे धीमे स्वाइप्ड हो रहा है, ठीक है। तो याद रखना एंगुलर वेलोसिटी और ये नॉर्मल वेलोसिटी दोनों कांस्टेंट नहीं है, बट एल कांस्टेंट है, तो इसके ऊपर टॉर्क 0 होगा, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।